नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीजीटी 2021 का पीजीटी 2021 हिस्ट्री का यह आंसर की है। 63 क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हो चुके। अब यह अगले पार्ट में मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। 64 से लेकर 125 तक आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 64 है। यूपी पीजीटी हिस्ट्री आंसर की 2021 जो आप परीक्षा हुआ है उसका आंसर की है। 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं जस्ट 15 मिनट पहले डाला हूं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 64 देखिएगा तो यह आपको क्रम से लगाना है। इसका जो विकल्प सी है वह सही है। 4 1 3 2 ऐसे करके लगेगा। 4 1 3 2। प्रश्न संख्या 65, इब्न बतूता किस क्षेत्र से आया था? मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। मोरक्को जो है पश्चिमी अफ्रीका में है, तो विकल्प बी जो है वो सही आपका। प्रश्न 66 देखिएगा, निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था? यह आपका औरंगजेब होना चाहिए, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 67 देखिएगा, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभु सत्ता पर, तो यह बलबन का राजत्व का सिद्धांत जो था वह बलबन का था। प्रश्न संख्या 68, धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 69 देखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू को किसके द्वारा नामित किया गया था? तो यह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग हो सकता है दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 70 देखिएगा, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध किससे है? तो कानून संहिता से है, विकल्प ए कानून संहिता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 71 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 खंडों, यह आपका दुविधा वाला प्रश्न है, आप लोग देखिएगा, संदेहात्मक प्रश्न है। प्रश्न 72 देखिएगा, मतलब इसका आंसर मैं आप लोग को बहुत जल्द देने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में शाम तक। प्रश्न 72 देखिएगा, ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माने जाते हैं? तो यहाँ उषा का पुत्र माने जाते हैं ऋग्वेद में सूर्य देवता, विकल्प ए जो है सही आपका। प्रश्न 73 है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? यह आपका लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग में होना चाहिए कोई, यह आपका अगले वीडियो में बता दे रहा हूँ आपको। प्रश्न संख्या 74, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा था दयानंद सरस्वती का, विकल्प सी। प्रश्न 75, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित है, दक्षिण भारत से संबंधित है। प्रश्न 76, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन किस स्थान पर हुआ था? द्वितीय जो हुआ था जेम्स पैलेस में हुआ था, प्रथम कहाँ हुआ था यह आपका बताऊंगा अगले कुछ समय बाद। प्रश्न संख्या 77 देखिएगा, जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? यह भी अगले वीडियो में जानकारी मिलेगी आपको। प्रश्न 78 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण काल प्राप्त किया था? नवपाषाण काल प्रथम उपकरण, यह आपको अगले वीडियो में जानकारी मिलेगी आपको। प्रश्न 79 देखिएगा, निम्नलिखित किस, यह भी आपका दुविधा वाला प्रश्न है, अगले वीडियो में जानकारी मिल जाएगी आपको। प्रश्न 80 देखिएगा, यह आपका दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाले कौन थे? तो यह आपका टीके माधवन थे, टीके माधवन, विकल्प डी। प्रश्न 81 देखिएगा, महावीर ने अपने जैन उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो प्राकृत का प्रयोग किया था, प्राकृत। कुछ लोग मागधी कर देंगे, मागधी नहीं था, यह प्राकृत है, प्राकृत, विकल्प ए। प्रश्न 82 देखिएगा, भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो यह जनरल आकिन लैक यह था, जरकन आकिन लैक। प्रश्न 83 देखिएगा, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा, मालवा एवं जोरवे संस्कृति का स्थान साक्ष्य मिला है? तो यह दाइमाबाद है, विकल्प सी दाइमाबाद। प्रश्न 84 देखिएगा, यह आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न 85 देखिएगा, यह आपका व्यापारी चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? यह तबकात ए नासरी होना चाहिए, बाकी आप लोग मिलाइएगा, चेक करिएगा। प्रश्न 86 देखिएगा, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन मिलता है? तो यह अध्याय 7 है, अध्याय 7, विकल्प सी। प्रश्न 87 देखिएगा, शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोधी था? तो सर सुबहदार, विकल्प डी। प्रश्न 88 देखिएगा, यह आपका प्रश्न 88 जो है आपका, यह आपका लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड हार्डिंग, इसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, विकल्प डी, लॉर्ड हार्डिंग। प्रश्न 89 देखिएगा, गंगैकोट चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर बनाया था? तो राजराज प्रथम ने बनाया था, विकल्प सी। प्रश्न 90, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। प्रश्न 91, गुप्तों ने किस क्षेत्र में लौह अयस्की को प्राप्त किया था? तो यह मध्य भारत है, विकल्प सी। प्रश्न 92 देखिएगा, यह आपका आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो विद्युत वाहिनी के सदस्य थे ये। प्रश्न 93, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मादयान सभा से संबंधित नहीं है? तो अगले वीडियो में जानकारी मिलेगी, लेकिन जहां तक हो सकता है रानाडे हो सकते हैं, लेकिन मैं अगले वीडियो में जानकारी आपको दूंगा। प्रश्न 94 देखिएगा, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं था?
तो यह आपका देखिए बारबोसा जो था यह आपका पुर्तगाली था, वास्को डी गामा पुर्तगाली था, यह निकोलो कॉन्टी जो था इटली का था, तो यही पुर्तगाली नहीं था, विकल्प सी। प्रश्न 95 देखिएगा, सेंट थोमे के युद्ध और अड्यार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को पराजित किया था, तो डुप्ले ने, विकल्प सी। प्रश्न 96 देखिएगा, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे, तो यह कल्पसूत्र में, विकल्प बी। प्रश्न 97 यह आपका हो सकता है 1908 हो, लेकिन मैं अगले वीडियो में जानकारी आपको दूंगा। प्रश्न 98 देखिएगा, राय पिथौरा किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान को, विकल्प ए। गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई थी, तो गांधी इरविन समझौता के बाद तुरंत घटना कौन सी थी, वह थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। प्रश्न 100 देखिएगा, यह 1857 में किसने कहा था कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है, तो यह लॉर्ड कैनिंग कहा था, लॉर्ड कैनिंग ने, विकल्प बी। प्रश्न 101, जग्गयपीठ शिल्प का संबंध किससे है, मैं अगले वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा आपको। रुपये का प्रकार का सिक्का जो था वह किस धातु का अधिकता था, इसमें रजत का, विकल्प डी, रजत मतलब चांदी। प्रश्न 103 देखिएगा, मुगल काल में इजरा क्या था, इजरा जो था व्यापार पर लगने वाला कर था, तो विकल्प सी है। लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, यह 1852 होना चाहिए, आप लोग मिलाइएगा। प्रश्न 105 देखिएगा, किसी एक संप्रदाय का प्रमुख निर्ग्रंथ कहा जाता है, तो निर्ग्रंथ कहा जाता था महावीर स्वामी को, विकल्प सी। प्रश्न 106, राजारोहण के समय शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था, तो अहमदनगर के शासक के विरुद्ध, विकल्प सी। प्रश्न 107 देखिएगा, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखीरी को अपनी राजधानी बनाई थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, विकल्प बी। अवीक विद गांधी के लेखक कौन हैं, या लुई फिशर हो सकते हैं, आप लोग मिलाइएगा। प्रश्न 109 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है, तो सांची से मिली है, विकल्प बी, सांची से। प्रश्न 110, ऋग्वेद में निष्क्रिय एक प्रकार का क्या है, तो यह आभूषण का प्रकार है निष्क्रिय। प्रश्न 111, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के काल में हुई थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी, विकल्प सी। गदर नाम की साप्ताहिक पत्रिका 1 नवंबर 1913 को प्रकाशन हुआ था, 1 नवंबर 1913 को, विकल्प ए। मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा था, यह कथन किस राजनीतिक से संबंधित है, तो यह आपका डॉक्टर एम.ए. अंसारी हो सकते हैं, एम.ए. अंसारी हो या फिर मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना हो, दो ही में से कोई एक होगा, एम.ए. अंसारी हो सकते हैं, बाकी आप लोग मिलाइएगा। प्रश्न 114, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ मैं कहीं इसको सर्च नहीं किया हूँ, इसीलिए जो कुछ मुझे सही लग रहा है बता रहा हूँ। अब मैं जो दुविधा वाले प्रश्न हैं मैं उसको सर्च करके आराम से आपको बता दूंगा। प्रश्न 114 देखिएगा, रेहला ग्रंथ जो है यह आपका तुर्की भाषा में है, विकल्प बी। प्रश्न 115 देखिएगा, इलाही प्रकार का सिक्का किसने चलाया था, तो यह अकबर ने चलाया था, विकल्प सी। प्रश्न 116 देखिएगा, महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने कहा था कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे, यह मैनचेस्टर गार्डियन का शायद कथन हो सकता है, बाकी आप लोग देखिएगा। हेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तो सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य किसने किया था, यह श्री बेक्कादेव हो सकते हैं। प्रश्न 118 देखिएगा, यह आपका लॉर्ड कर्जन है, फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन की थी, विकल्प ए। संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन राय का है, 1821 में प्रकाशित हुआ था। मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा एक कारखाना से संबंधित है, तो दीवान बयूतात जो है यह आपका कारखाना संबंधित है। सदर जो धर्म से संबंधित है, दीवान जो वित्त से सुबेदार यह तो हुआ दीवान बयूतात होगा, विकल्प डी। यह आपका नियंत्रण और संतुलन की नीति किसने प्रारंभ की थी, तो अकबर ने, विकल्प सी, अकबर ने प्रारंभ की थी। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैसे बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो बिंदु के वन में आत्मदाह करने जा रही थी, बाद में हर्षवर्धन ने बचाया था, तो विकल्प सी जो है सही आपका। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत था, किसके समय में आया था, देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग किया गया है ओसाने वालों के लिए, विकल्प ए। नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि किसे दिया गया था, तो इल्तुतमिश को दिया गया था। खलीफा द्वारा नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि जो मिली थी इल्तुतमिश को मिली थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके पहले का भी मैं 63 क्वेश्चन का आंसर दे दिया हूं, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं, अभी 15 मिनट पहले दिया हूं, और इसको भी देखिएगा। वीडियो को लाइक उसको शेयर जरूर करिएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो मैं बोल दिया हूं कि संदेहात्मक है, तो मैं अगली वीडियो में उसकी जानकारी दे दूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम जो भी उत्तर दे रहे हैं वो अपने पास से दे रहे हैं आपको, तो अभी मैं उस पर सर्च नहीं किया हूँ, सर्च करके मैं आराम से आपको जानकारी दे दूंगा, या फिर अगर आप लोग भी सर्च करेंगे तो आप लोग को उत्तर मिल जाएगा। और जितना मैं जो कुछ श्योर है वो मैं बताया हूँ आपको। मिलाइएगा, बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही जा रहा है और आपका अंदाजा क्या है, कट ऑफ आने का क्या अंदाजा है, आप लोग बताइएगा, और यह बताइएगा कि कितना प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।
टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और हर कोई जैसे यह बताएगा कि वो कितना प्रश्न सही कर रहा है, मतलब कि हम जो बता रहे हैं उससे भी आप मिला लीजिएगा और अपने तरीके से भी मिला लीजिएगा, ताकि पता चले, कुछ आंकड़ा निकल कर सामने आ सके कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।